रेल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी, सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक गाड़ी के पहियों सी घूमती जिंदगी, भरे शॉपिंग मॉल में एस्केलेटर सी चढ़ती उतरती जिंदगी, बच्चों का पेट भरने खातिर मिट्टी से हाथ मिलाती जिंदगी, मुस्कुराने की उम्र में आंसुओं के साथ बह जाती हुई जिंदगी। ये जिंदगी इसी तरह अलग अलग चीजों में रूप बदलते हुए लम्हों में छिपी हुई है, मगर आज मैं आपको इस जिंदगी से नहीं बल्कि उस जिंदगी से अवगत कराने आया हूं जो मेरी नजरों में जिंदगी है ही नहीं। आप में से कितने लोगों को सुबह चाय पीने की आदत है? अब देखो तो चाय 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 बंद कर दे, तेरा चाय पीना। गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। बंद, बिल्कुल बंद। अभी से छोड़ दी मैंने चाय पीना। मैं कुछ और सवाल पूछता हूँ। तो हाँ, आप में से कितने लोगों को सुबह अखबार पढ़ने की आदत है? नहीं नहीं, ये भी नहीं पूछता, कुछ और पूछ लेता हूँ, है ना? तो हाँ, कितने लोगों को सुबह उठते ही अपना मोबाइल चेक करने की आदत है? मैं जानता हूँ ये वाली आदत तुम्हें पक्का होगी। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये तुम्हारी आदत नहीं बल्कि तुम्हारा नशा है तो? अब आप सोच रहे होंगे कि आदत और नशा ये दोनों तो अलग अलग होते हैं ना, प्लीज इनको एक मत करो वरना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये दिक्कत आज बहुत सारे लोगों ने अपने लिए खुद खड़ी कर ली है। जिस युवा पर हमारे देश के भविष्य की बुनियाद टिकी है, वही युवा आज ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ की गलियों में भटकता नजर आता है। मैं और कुछ कहने से पहले आपको यह बताता हूं कि युवा शब्द का सही मायने में अर्थ क्या होता है। युवा समाज को नई दिशा देने वाला, भूतकाल का अंधेरा मिटाकर भविष्य की चमक पैदा करने वाला, दिन भर आकाश में चक्कर लगाकर शाम को धरती मां पर कदम टिकाने वाला है। समझदार युवा हमारा इतना कि नहीं वो किसी का मोहताज है, क्यों झुके वो किसी के आगे, जो शीश मस्तकों पर सजने वाला ताज है। अब काबिलियत दिखाने की बारी आई है, हर युवा कंधे पर ये जिम्मेदारी आई है कि परचम देश का अपने शीश पर लहराना है, जो देखने वाले देखकर बोले ये भारत माँ का दीवाना है। ऐसा होना चाहिए हमारे देश का युद्ध जिसके अंदर आग भी हो और जज्बात भी। मगर अफसोस तो मुझे इस बात का है कि हमारी इस जनरेशन का कुछ हिस्सा हमसे अलग होकर गलत राह पर निकल पड़ा है। नशे की ये बुरी आदत उनसे किसी भी हद तक जुर्म करवा सकती है, बल्कि करवा रही है। और नशा सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल नशा मार्केट का नया ट्रेंड है। अक्सर अखबारों में ये खबर पढ़कर मेरे जहन में खलबली होती है, मेरा दिमाग चकरा जाता है जब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे तक पबजी जैसे गेम के नशे में बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। बताइए ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये लोग? मेरी नजरों में तो इसे जिंदगी कहना ही पाप है। मैं हर उन खबरों का यहाँ जिक्र करके ना तो अपने अंदर वो नेगेटिविटी लाना चाहता हूँ और ना उसे आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, अपने शब्दों के बलबूते पर एक सीरियस मैसेज है जो इस मीडियम द्वारा मैं आप तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तो आज मैं अपनी वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपकी नजर करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। खबर नहीं होती शुरुआत में कब कौन सी आदत नशे में बदल जाती है। खबर नहीं होती शुरुआत में कब कौन सी आदत नशे में बदल जाती है। मेहनत से चमकने वाली किस्मत भी उल्टे कामों के कारण पलट जाती है। ये तन तो मांगे कुछ पल का मजा, ये तन तो मांगे कुछ पल का मजा, मगर रूहें सदा के लिए भटक जाती है। ऐसी अनजान अंधेरी राहों पर हाथ न कोई मिलाता है, और जो मिला भी ले कोई अगर तो साथ जल्द छोड़ जाता है। अब इस राह पर तुम्हें संभलना होगा, अपने अपनों के लिए तुम्हें बदलना होगा। ये एक ऐसी नासमझी वाली एज होती है जहां पर इंसान के दिल में किसी चीज का कोई डर ही नहीं होता। उसे कोई फिक्र नहीं होती कि हमारे घर वालों पर क्या बीतेगी, हमारे फ्यूचर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इवन हमारी हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और तो और कानून का भी कोई खास डर नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये कोई अपराध थोड़ी ना है, छोटी मोटी सी आदत है जो कि छूट जाएगी। तो इसी पर मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है कि अब इस राह पर तुम्हें संभलना होगा, अपने
अपनों के लिए तुम्हें बदलना होगा। माना ये गर्म खून तुम्हारा किसी कानून से नहीं डरता है, मगर सोचो कोई है जो हर रोज तुम्हारा घर पर इंतजार करता है। बस यही सोचकर अपना पहला कदम उठाओ, नशे की जंजीरें तोड़कर आजादी से मुस्कुराओ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप तक मेरा मैसेज पहुंचा है तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। थैंक यू सो मच।